नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी जोधपुर की, जहां जोधपुर के लायंस भवन में लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव देर रात जोधपुर पहुंची और चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बारां शहर में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं के बाद नगर परिषद और अग्निशमन विभाग एक्शन मोड में आ गए हैं। बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित होटल, रिजॉर्ट, ढाबों और अन्य संस्थानों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में 40 से अधिक स्कूलों, कई होटल, रिजॉर्ट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई जगहों पर फायर सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक दस्तावेजों में कमी मिलने पर जुर्माना और नोटिस जारी किए गए। इसी कार्यवाही के तहत तलवाड़ा रोड स्थित अपना होटल को सीज कर दिया गया, जबकि सोनी जी की ढाणी को अंतिम नोटिस जारी कर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई। वहीं शहर के एक वीआईपी ढाबे को भी नियमों के उल्लंघन पर सीज कर दिया गया। फिलहाल नगर परिषद की टीम झालावाड़ रोड क्षेत्र के अन्य होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच में जुटी है। कार्रवाई की जा रही है, सीज कार्रवाई जो की जा रही है। जी, इनको हमने 3 नोटिस दिए थे फायर इक्विपमेंट स्थापित करते हुए फायर एनओसी के लिए आवेदन करने का, लेकिन इनके द्वारा ना तो कोई रिस्पांस दिया गया और ना ही इनके द्वारा कोई इक्विपमेंट यहाँ पे फायर का ऐसा कुछ मिला नहीं है, जिससे ये कुछ आगजनी की घटनाओं को तुरंत काबू पाया जा सके। अभी तक कितनी बिल्डिंगें सीज की जा रही है? अभी तक हम 3 बिल्डिंग सीज कर चुके हैं और यहाँ पे भारी मात्रा में हमें एलपीजी सिलेंडर भी जो इनके द्वारा यूज किए जा रहे थे वो मिले हैं। सर, तो यहाँ पर क्या अनियमितता मिली है? अनियमितता इनके पास एक तो होटल का संचालन कर रहे हैं, साथ में पुल का है, साथ में इनका रेस्टोरेंट है और फायर से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट इनके पास स्थापित है नहीं। ऐसे कितने होटल होंगे जो बिना फायर फाइटिंग के? जी, वो सर्वे करवाया था, जिसमें अधिकतर ने तो एनओसी ले रखी है होटल वालों ने, बाकी 200 का नवीनीकरण बाकी है। तो हमने उनकी सबकी एक लिस्ट बना रखी है। जैसे जैसे उनकी 3 नोटिस की कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद उन पे भी सीज की कार्रवाई की जाए। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से जुड़ी एसआरजी चिकित्सालय और जनाना चिकित्सालय की टीम ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चिकित्सकों ने आपसी समन्वय और विशेषज्ञता का परिचय देते हुए 5 माह के एक मासूम की जटिल एंडोस्कोपी सर्जरी सफलतापूर्वक कर उसे नया जीवन दिया। मध्य प्रदेश के सुसनेर क्षेत्र के रहने वाले परिवार को 5 माह के बच्चे को जन्म के बाद गर्दन संभालने में परेशानी हो रही थी। जांच के बाद चिकित्सकों ने बच्चे में हाइड्रोसिफेलिस बीमारी की पुष्टि की, जिसमें मस्तिष्क में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है। बच्चे की कम उम्र को देखते हुए इलाज चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विशेषज्ञ टीम ने एंडोस्कोपी तकनीक से सफल ऑपरेशन किया। सर्जरी के बाद बच्चे की लगातार निगरानी की गई और अब उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बच्चे का पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। परिजनों ने चिकित्सकों और अस्पताल प्रशासन का आभार जताते हुए सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान हूँ और रहने वाला सोहेत मध्य प्रदेश का हूँ और ये दोनों जुड़ा बच्चे का पिता हूँ। इनका जन्म 12 जनवरी 2026 को आयुष्मान हॉस्पिटल झालावाड़ में हुआ था और कुछ दिनों बाद देखा गया कि इनमें से एक बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखी गई और फिर चेकअप कराया तो हाइड्रोसेफेलिस का पता लगा। फिर यही योगी सर को दिखाया, फिर यही एसआरजी हॉस्पिटल, उनके थ्रू एसआरजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ के सुप्रिटेंडेंट सर ने परमिशन दी और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत निःशुल्क इलाज किया गया और यहाँ के चिकित्सकों की सभी पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हम जयपुर, कोटा और इंदौर का सोच रहे थे, पर यहाँ के जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की व्यवस्था है और सभी चिकित्सकों का परामर्श और पूरी टीम का बहुत सहयोग मिला और इस बहुत बड़े जो क्रिटिकल सिचुएशन को इन सभी चिकित्सकों की टीम ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और इन यहाँ के जो सुविधाओं और चिकित्सकों के जो व्यवहार और जो कोऑर्डिनेशन है, इनके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित लायंस भवन में लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी ने सेवा और सामाजिक कार्यों के लिए शपथ ली। समारोह में इंदौर से आए लायंस क्लब इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर इंडोर्स लायन कुलभूषण मित्तल ने शपथ दिलाई। नई टीम में अध्यक्ष जितेंद्र राज बोहरा, सचिव डॉक्टर RK कुंभट, सचिव पुखराज फोफलिया और कोषाध्यक्ष महेंद्र जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ सदस्यों और समाज सेवियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सेवा कार्यों का उल्लेख किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। कार्यक्रम का संचालन मंजू जोशी और राजेश अग्रवाल ने किया। प्रकट करते हैं। इसका सम्मान व गौरव हमें से प्रत्येक के द्वारा उत्साह एवं तत्परता के साथ राष्ट्र के अच्छे नागरिक का उत्तरदायित्व वहन करने पर निर्भर है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, इसका गौरवशाली इतिहास अपने देश के उज्जवल नाम के लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अपने अखंड भक्ति प्रकट करते हैं और निश्चय करते हैं कि इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा। और सर्वप्रथम मेरे पूर्व अध्यक्षों को नमन। मैं ऊर्जावान सब तो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन मैं जब इंदौर गया था और अभी जो इंटरनेशनल डायरेक्टर के लिए जो कार्यवाही वहाँ हुई और जो ऊर्जावान तो क्या कहें, ज़्यादा शब्द बोलना तो थोड़ा सा गलत होगा कि सूरज को दिया दिखलाना होगा, लेकिन कुलभूषण जी मित्तल जी द्वारा जो कार्यक्रम वहाँ रखा गया था, जो किया गया था, उसमें जो मेरे साथ इंदौर में थे वो अपने दिल से जोर से ताली बजा सकते हैं। सर आपका मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट का। मेरा कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा। नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है, उन्होंने आज शपथ ले ली है। सर इंदौर से पधारे हैं और आप इंटरनेशनल डायरेक्टर इंदौर इलेक्टेड है, आपने इनको शपथ दिलाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की सेवा कार्य को आप अपने चैनल से जितना पॉपुलर करते हैं, जितना लोगों तक पहुंचाते हैं, उससे सेवा भाव जुटता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना सेवा भाव जगाएं, लायंस क्लब में पधारें, इनके सेवा देखें और अपना मेंबरशिप अगर लगता है उनको तो जरूर लें और इससे सेवा भाव बढ़ेगा। अब नई कार्यकारिणी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि वो भी आने वाले साल में अच्छा कार्य करें। आप सबका भी धन्यवाद। ये सर लायंस क्लब इंटरनेशनल 200 देशों में फैली हुई संस्था है, जिसके 14 लाख सदस्य हैं। इस इंटरनेशनल संस्था की ये खूबी है कि ये जो क्लबों के माध्यम से कार्य करते हैं, उसके सभी पदाधिकारी क्लब से लेकर इंटरनेशनल तक 30 जून को रिटायर्ड हो जाते हैं। 1 जुलाई को नई टीम का गठन हो जाता है और वो कार्यभार संभालती है। तो जो अगले वर्ष की टीम है लायंस क्लब ऑफ जोधपुर वेस्ट की 2026-27 की, जो 1 जुलाई से कार्यकाल करेगी, पुरानी टीम ने अपना कार्यकाल समाप्त किया, अपने सेवा कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जिन साथियों ने सेवा में तन मन धन से मदद की, उनका सम्मान किया। आने वाले पदाधिकारी अपना कार्यकाल कैसे निकालेंगे, क्या सेवा कार्य करेंगे, वो उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। उस अनुसार वो क्लब के माध्यम से कार्य होकर पूरे विश्व में ये करोड़ों के कार्य, अरबों के कार्य होके और लाखों की तादाद में ये सेवा गतिविधि पूर्ण की जाएगी। हांगकांग में हमारा अधिवेशन है, इंटरनेशनल अधिवेशन 3 तारीख से 8 तारीख तक, उसमें नए इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। मैं लायन कुलभूषण मित्तल, लायंस इंटरनेशनल डायरेक्टर इंडोर्स। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में प्रसूताओं के स्वास्थ्य बिगड़ने के मामले को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ देर रात जोधपुर पहुंची और चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव ने सबसे पहले एम्स जोधपुर पहुंचकर भर्ती प्रसूताओं के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली तथा चिकित्सकों से विस्तृत समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने पावटा जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान मरीजों की फाइलों का अवलोकन कर उपचार, जांच और चिकित्सा प्रबंधन की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मरीजों की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाए और इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। सरकार की ओर से परिजनों को भरोसा दिलाया गया कि पूरे मामले की संवेदनशीलता के साथ निगरानी की जा रही है और मरीजों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण भी किया है, कल भी आप उसका उसकी डिलीवरी
किस तरह की जरूरतें हैं और आगे क्या कोई डायरेक्शन किया गया? देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये उम्मेद हॉस्पिटल वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल अपनी स्टेट का है। 1938 से बना हुआ है और करीब अभी भी हम देखें तो साल की करीब 25,000 डिलीवरीज हो रही है यहाँ पे। वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और 25,000 में से करीब 40% कॉम्प्लेक्स डिलीवरीज हैं, जो सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं। उसी को देखते हुए अभी इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की, जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो, उनकी पालना हो। यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लोगों का इतना फेथ है, तभी 25-25 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब किसी कारणवश, जैसे आपको भी पता है, पावटा में जो 1-2 दिन पहले कुछ प्रसूताओं की हालत बिगड़ी है, कल रात को उनसे भी बात करके आई। उसमें से 6 महिलाओं की काफ़ी हालत सुधार में है, काफ़ी नॉर्मल है, केवल अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो अभी 3-4 दिन बाद उनको भी डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। 1-2 की, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है। हाई रिस्क मतलब जेस्टेशनल डायबिटिक है, एनेमिक है, और उसके बाद उनका PPH हुआ है, तो इसलिए उनका थोड़े से एक क्रिटिकल स्टेज में एक है। उनको हालांकि एम्स में अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स हैं, ICU में हैं, उनसे भी कल बात करके आए हैं। तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, इधर प्रिंसिपल साहब और इनकी टीम पूरी लगी हुई है। आज सभी डॉक्टर्स के साथ बैठ करके थोड़ा ये रिव्यू भी बात करेंगे कि हम लोग जो एज पर जो मेडिकल SOPs है, कि जिस तरह से हमारी मेडिसिन स्टोर होनी चाहिए, जिस तरह से हमारे नर्सिंग को ड्यूटी चार्ट के हिसाब से, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसको एडहेरेंस करें, सो दैट कहीं पे किसी तरह के एरर की गुंजाइश नहीं हो। तो कोई SOP कोई शेयर करने के तो कि कोटा बीकानेर रोड पर तो क्या कहीं कोई या उसकी पालना ठीक से हो जाए? देखिए, SOPs तो टेक्निकल जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल के जो लोग होते हैं, वो बैठ करके हॉस्पिटल्स को लेकर के, ऑपरेशंस को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन को लेकर के बनाते हैं। तो हमारा फोकस यही है कि उनका पालना हो जाए। अब कहीं ना कहीं मे बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और समथिंग, इतना जो एक्सेस लोड है, उसके कारण से कहीं पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोशिश यही है, सभी डॉक्टर्स को हम बार बार यही कह रहे हैं कि उन SOPs को हम करेंगे तो हमें पता भी पड़ेगा समय समय पर, हर आधे घंटे में, जैसे कोई क्रिटिकल पेशेंट है, आफ्टर ऑपरेशन अगर उसके पैरामीटर्स ठीक से मॉनिटर हो रहे हैं, अगर कहीं पे उसकी दिक्कत हो रही है, तो रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन। तो इस हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे SOPs की पालना। तो मूलभूत ग्लव्स है, कैजुअल है, कई अस्पतालों में इसकी कमी खरीद नहीं होने की बात जानकारी है क्या? एयर कंडीशन मेंटेनेंस को लेकर भी देखिए, जैसा कि उधर OT में, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में, सब जगह ये जो खुले कॉरिडोर्स में तो नेचुरली ACs इफेक्टिव कहीं पे भी नहीं रहते हैं। बट ये है कि जो जैसे नीकू है, पीकू है, जहाँ पे एकदम हमको ICUs है, वहाँ पे ACs फंक्शनल है, अप एंड फंक्शनल है। रही बात कैनुला और ग्लव्स की, आपने जो कही है, अभी डॉक्टर्स से भी बात हुई है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है। या तो सेंट्रल सप्लाई होती है या लोकल लेवल पे वो लोग अपने लेवल पे प्रोक्योर करके उसको एड्रेस कर रहे हैं। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।